दोस्तों, अब चुनाव आयोग के सख्त निर्देश के बाद सहायक शिक्षकों के प्रमोशन में पूर्ण विराम लग चुकी है। इसी मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आखिर शिक्षकों के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों और कैसे हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा, 9 अक्टूबर को आचार संहिता लगने के बाद भी उच्च अधिकारियों और फेडरेशन के द्वारा दावा किया जा रहा था कि आचार संहिता में भी प्रमोशन की प्रक्रिया होगी। चुनाव आयोग से अनुमति लेकर कम से कम बैक डेट से आदेश जारी करके जानकारी को तो मंगा सकते हैं, और वैसे भी जानकारी मंगाने में 1 से 1.5 महीने का भी वक्त लग जाता है। पिछली बार भी 1 से 1.5 महीने का वक्त लग गया था। और इधर दूसरी तरफ से आचार संहिता लगने के बाद भी शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार बैक डेट से ट्रांसफर, प्रतिनियुक्ति, प्रमोशन संबंधी आदेश भी जारी किया जा रहा था। इसका सबसे बड़ा प्रमाण परसों 11 अक्टूबर 2023 को रायपुर संभाग से पदोन्नति संबंधी जारी ये आदेश है। इसके संदर्भ में साफ साफ कहा गया है कि डीपीआई के 5 अक्टूबर 2023 के पत्र के संदर्भ में दिए गए निर्देश के बाद इस आदेश को जारी किया गया था। हालांकि इसका संबंध नए प्रमोशन से नहीं था, बल्कि ये पुराने प्रमोशन में केवल अंग्रेजी विषय के लिए ही था। लेकिन इस आदेश को आचार संहिता लगने के बाद जारी किया गया था। लेकिन दोस्तों, इन सभी मुद्दों को संज्ञान में लेकर परसों ही 11 अक्टूबर 2023 को ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने सीधे स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर साफ साफ कहा है कि छत्तीसगढ़ में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और इसके बाद अब किसी भी अधिकारी कर्मचारी को नियुक्ति, स्थानांतरण, पोस्टिंग, भारमुक्त पद ग्रहण, पदोन्नति यानी कि प्रमोशन संबंधी आदेश जारी नहीं किए जा सकते हैं। इसके बाद प्रमोशन के सभी रास्ते जो है वो बंद हो गए। निर्वाचन आयोग के इस कड़ा निर्देश के बाद अब कोई भी प्रमुख सचिव तो क्या खुद मुख्यमंत्री चाहेगा तो भी आचार संहिता में प्रमोशन नहीं कर सकता है। और इस आदेश का असर 5 मिनट बाद ही देखने को मिल गया। जैसे ही आदेश वायरल होना शुरू हुआ और विभाग तक पहुंचा, उसके बाद हड़कंप मच गया और तुरंत आनन फानन में ही कल स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी अपने विभाग के सभी सचिव स्तर के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया कि आदर्श आचार संहिता में किसी भी कर्मचारी अधिकारी को नियुक्ति, स्थानांतरण, पोस्टिंग, भारमुक्त पदभार, पदोन्नति की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, प्रदेश के सहायक शिक्षकों के प्रमोशन को बहुत बड़ा झटका लग गया और यहां से बची खुची सभी उम्मीदें जो है वो समाप्त हो गई। इसके संबंध में कल रात को फेडरेशन अध्यक्ष मनीष मिश्रा जी से फिर से मेरी बात हुई थी। उन्होंने भी साफ साफ कहा कि अब आचार संहिता में प्रमोशन होना मुश्किल है। अब दोस्तों, सभी सहायक शिक्षकों के मन में एक सवाल ये होगा कि क्या इसके बारे में फेडरेशन अध्यक्ष मनीष मिश्रा सर या फिर उनके अन्य पदाधिकारियों को नहीं था? तो देखिए दोस्तों, इसकी जानकारी सभी को थी। छत्तीसगढ़ के 10वीं के बच्चे को भी पता होगा कि आदर्श आचार संहिता में नियुक्ति, ट्रांसफर और प्रमोशन ये सभी काम नहीं हो सकते हैं। इसके बारे में सभी को पता है, लेकिन अधिकारियों के दावा और आश्वासन के आगे सब नतमस्तक थे। सबको भरोसा था कि जब इतने बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा बार बार मीटिंग में बुलाया जा रहा है और आश्वासन दिया जा रहा है तो प्रमोशन के संबंध में कुछ तो होगा। चलो, प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई तो कम से कम आचार संहिता लगने से पहले आदेश जारी करके जानकारी तो मंगा सकता है। भले बाकी प्रक्रिया 2 महीने बाद आचार संहिता हटने के बाद तुरंत शुरू किया जा सकता है। बस इसी एक भरोसे की वजह से ये मामला आकर आचार संहिता में फंस गया। दोस्तों, सच कहूं तो प्रदेश के सहायक शिक्षकों के पदोन्नति को 6 अक्टूबर को ही बड़ा झटका लग गया था, जब कैबिनेट बैठक में प्रमोशन प्रस्ताव का कोई जिक्र नहीं किया गया। देखिए दोस्तों, 6 अक्टूबर के अंतिम कैबिनेट बैठक में सहायक शिक्षकों के पदोन्नति मुद्दे पर कैबिनेट में मुहर लगना क्यों जरूरी था, इसके लिए मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूं। देखिए साथियों, पिछले प्रमोशन को आप याद कीजिए, जो 2021 के लास्ट में और 2022 के शुरुआत में वन टाइम रिलैक्सेशन देकर शुरू किया गया था, तो उसको बाकायदा 22 नवंबर 2021 की कैबिनेट बैठक में अनुमोदन किया गया था, यानी हरी झंडी दी गई थी। और इस बात का मुझे बखूबी जानकारी थी, लेकिन बात वहीं पर घूम कर आ रही थी कि हम वही अधिकारियों के द्वारा आश्वासन कि हम आचार संहिता में भी प्रमोशन करवा देंगे, इसी आश्वासन और भरोसे पर बात आकर अटक जा रही थी। अब दोस्तों, प्रदेश के सहायक शिक्षक साथियों की तरफ से खास करके मेरे ऊपर उठ रहे सवाल या अपनी नाराजगी जो जाहिर कर रहे हैं, उनका बिल्कुल सम्मान है और नाराज होना उनका हक भी है, और मैं इसके लिए किसी को रोकने वाला भी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन दोस्तों, आप लोग खास करके हमारे चैनल के कंटेंट या फिर मेरे व्यक्तिगत कार्यशैली को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसके 1-2 सवालों या फिर नाराजगी को मैं थोड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हालांकि इन बातों को मैंने कभी भी वीडियो में सार्वजनिक रूप से कभी नहीं बोला है और कभी बोलना भी नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, चुप रहने से दुनिया गुनहगार भी समझ लेती है, क्योंकि कहते भी हैं कि एक चुप्पी हजारों सवालों को जन्म दे देती है। इसलिए चुप्पी तोड़कर जो है वो हल्का हो जाना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए दोस्तों, एक बात तो तय है कि जब सफलता मिल जाती है तो उसके बाद ही सभी सवालों का अंत हो जाता है और सभी गलतियों को नज़रअंदाज भी कर दिया जाता है।
लेकिन जब असफलता मिलती है तब इंसान की अग्नि परीक्षा शुरू होती है। छोटे छोटे गलतियों को भी बारीकी से देखा जाना शुरू होता है। देखिए दोस्तों, जब 6 अक्टूबर को अंतिम कैबिनेट बैठक हुई जिसमें सहायक शिक्षकों की पदोन्नति का प्रस्ताव जब पास नहीं हुआ था, उसी के साथ तय हो चुका था कि अब सहायक शिक्षकों का प्रमोशन बहुत मुश्किल है। मेरे लिए वहां पर बहुत आसान था एक वीडियो जारी करके आप लोगों को साफ साफ बोल देना था कि देखिए दोस्तों, कैबिनेट बैठक में तो आप लोगों के पदोन्नति प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अब आप लोगों का पदोन्नति नहीं होगा। अब आप लोग भूल जाइए। आप लोग भी इसी कड़वी हकीकत को पीकर 1-2 दिन में सब चीज़ों को भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उस समय क्या ये बोल पाना उतना आसान था जब उच्च अधिकारियों और फेडरेशन के पदाधिकारियों के द्वारा बार बार बोला जा रहा था कि अभी भी उम्मीद है। दोस्तों, इस 6 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक तब की स्थिति में उस समय स्थिति सामान्य थी, लेकिन 7-8 अक्टूबर से लेकर कल 12 अक्टूबर तक एक एक सेकंड काटना बहुत मुश्किल हो रहा था। आप लोगों को भी अच्छे से पता होगा कि इन 4-5 दिनों में सैकड़ों कमेंट और व्हाट्सएप मैसेज और फोन कॉल के बाद भी मैं प्रमोशन के संबंध में एक भी वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि उस आदेश का इंतजार मैं भी कर रहा था जिसका अधिकारियों और फेडरेशन के द्वारा बार बार दावा किया जा रहा था। मैंने कई बार प्रयास किया कि एक वीडियो जारी करके साफ साफ आप लोगों को बता दूं कि अब आप लोगों का प्रमोशन आदेश जारी होना मुश्किल है। अब आप लोग उम्मीद छोड़ दीजिए। इसको लेकर बहुत से साथियों ने कमेंट भी किया था कि साहू जी, जो भी हमारे पक्ष में जो भी अपडेट हो आप खुलकर बता दीजिए, हम बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन दोस्तों, ये उस समय बोलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इधर कभी भी आदेश जारी होने की बात कही जा रही थी। अगर इधर आदेश जारी हो जाता तो भी दिक्कत होती, इसलिए उस प्रमोशन आदेश का इंतजार करना ही उचित समझा। और इसके बाद कल दोपहर तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया, तो कल शाम होने से पहले इस वीडियो में आप लोगों को हिंट भी दे दिया था कि सप्ताह भर में आदेश जारी नहीं हुआ तो मानकर चलिए कि अब आचार संहिता हटने के बाद ही कुछ हो पाएगा। उसके बाद कुछ समय के बाद इधर निर्वाचन आयोग का ये पत्र भी वायरल होना शुरू हो गया, और उसके बाद तो फिर इसको शिक्षा विभाग ने भी आदेश जारी करके साफ कर दिया कि अब आचार संहिता में प्रमोशन नहीं हो सकता है। अब दोस्तों, आप ही बताइए, क्या फेडरेशन को, प्रदेश के हजारों सहायक शिक्षक साथियों को बीच मझधार में छोड़कर चला जाता? इतने हजारों लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जब से सहायक शिक्षकों के प्रमोशन का मुद्दा शुरू हुआ है, जब से फेडरेशन और उच्च अधिकारियों के बीच वार्ता का दौर शुरू हुआ है, तब से मैंने फेडरेशन अध्यक्ष मनीष मिश्रा जी के साथ हर पल जुड़ा हुआ था, उनसे पल पल की अपडेट भी ले रहा था। एक दिन में कम से कम 2 से 3 बार फोन करके प्रमोशन की पल पल की अपडेट ले रहा था। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो आप इन सभी कॉल डिटेल्स को देख भी सकते हैं। मैंने एक पत्रकार से ऊपर उठकर सहायक शिक्षकों के पदोन्नति को हार जीत की लड़ाई बना दिया था कि कैसे भी करके सहायक शिक्षकों का प्रमोशन होना ही चाहिए। भले आचार संहिता में प्रमोशन की बाकी प्रक्रिया आगे न बढ़े, लेकिन कम से कम प्रक्रिया तो शुरू हो जाए, ताकि एक बार प्रक्रिया शुरू हो गई तो आचार संहिता हटने के बाद ही तुरंत बाकी प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाए। दोस्तों, आप यकीन मानिए, मैंने मनीष मिश्रा जी से कई बार कहा कि देखिए सर, सहायक शिक्षकों को 5 साल संघर्ष करने के बाद वेतन विसंगति तो दूर नहीं हो पाई उनका, लेकिन कम से कम प्रमोशन मिलनी चाहिए, जिससे उनके मन में हमेशा एक खुशी रहे कि हमारी मेहनत खाली नहीं हुई है और कुछ ना कुछ तो मिला जरूर है। इस बात की उनको हमेशा जो है वो खुशी रहेगी। और इसको लेकर फेडरेशन अध्यक्ष मनीष मिश्रा जी को मैंने कई बार अपने तरफ से निवेदन भी किया कि सर, आप लोग अधिकारियों से रोज रोज मुलाकात कीजिए, ताकि अधिकारियों के ऊपर भी दबाव बना रहे और प्रमोशन की प्रक्रिया, उसकी जो कागजी कार्यवाही है, कम से कम वो शुरू हो सके। और दोस्तों, मैंने मनीष मिश्रा जी को कोई अपने काम से, मतलब अपने पर्सनल काम से कांटेक्ट कभी नहीं किया, बल्कि मिश्रा जी के साथ स्थान पर और कोई भी फेडरेशन का प्रदेश अध्यक्ष होता, कोई भी XYZ होता, तो भी उनको संपर्क करके वेतन विसंगति प्रमोशन मुद्दे पर जानकारी जरूर लेता, क्योंकि ये मेरा काम है, ये मेरी ड्यूटी है। इसके अलावा दोस्तों, वैसे तो कई प्रकार के आरोप लग रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा आरोप ये भी लग रहा है जिसको स्पष्ट करना भी बहुत जरूरी है। कुछ साथियों ने बताया कि कोई ग्रुप में कुछ लोग बोल रहे हैं कि लोकेश साहू सिर्फ पैसा कमाने के लिए सहायक शिक्षकों की पदोन्नति के मुद्दे को कवर कर रहा है, उसका हमारे प्रमोशन से कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अगर मुझे यूट्यूब पर सिर्फ पैसे ही कमाने होते तो सिर्फ सहायक शिक्षकों के पदोन्नति वीडियो को ही क्यों बनाता? क्या छत्तीसगढ़ में सिर्फ शिक्षक हैं और बाकी वर्ग के कर्मचारी या फिर और अन्य वर्ग के लोग नहीं हैं? क्या उनकी कोई समस्या या मुद्दा नहीं है? क्या वो लोग अपने अपने मुद्दों पर वीडियो देखना नहीं चाहते हैं? देखिए दोस्तों, आप खुद सोचिए, छत्तीसगढ़ में पंजीकृत 25 से 26 लाख तो सिर्फ किसान हैं, जो लोग मंडी में सीधे धान बेच रहे हैं, जो लोग सरकार की नज़र में हैं, सरकार के डाटा में हैं। मैं उनके परिवारों के सदस्य को नहीं जोड़ रहा हूँ, अगर सबको जोड़ दूंगा तो संख्या करोड़ों में हो जाती है। अगर इसी 25 लाख आंकड़े को भी लेकर चलें तो 25 लाख दर्शक, यानी कि 2.5 मिलियन दर्शक एक मुश्त बैठे हैं। अगर इनके मुद्दों पर वीडियो बनाया गया तो अगर इन 25 लाख दर्शक में सिर्फ 10% ही व्यू आ गया तो हर वीडियो में 2.5 से 3 लाख व्यू हो जाएंगे।
तो हम लोगों को तो सिर्फ 1 महीने में 2-3 वीडियो ही बनाना पड़ेगा, उतने में ही हमारा काम चल जाएगा, ज़्यादा मेहनत करने का जरूरत ही क्या थी। लेकिन दोस्तों हमारे चैनल के साथ प्रदेश के शिक्षक साथियों के साथ साथ और कई अन्य विभागों के कर्मचारी साथी जुड़े हुए हैं। अगर उनके मुद्दों को हम दरकिनार करके कोई नया कंटेंट बनाएंगे तो उनके साथ गलत होगा, क्योंकि उनके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का उनको कोई लाभ ही नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो सब्सक्राइब इसीलिए किए हैं क्योंकि उनके मुद्दों को हम उठाएंगे, उनको भरोसा है, इसलिए वो लोग सब्सक्राइब किए हैं। इसके अलावा दोस्तों कई सारे बीच बीच में स्पॉन्सर्ड और चैनल प्रमोशन को भी मैंने अपने चैनल में करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि इससे दर्शकों का इंटरेस्ट भी जो है वो ख़त्म होता है, उनका समय जाया जाता है। इसलिए आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने अभी तक अपने चैनल में कोई भी ब्रांड का एक भी पेड प्रमोशन या फिर किसी यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज का अभी तक कोई भी प्रमोशन नहीं किया है, जबकि ये पूरी तरह से लीगल है। कुछ सरकार ने इसको मान्यता भी दिया है और कई सारे यूट्यूबर ये सब करके अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं। और हमारा चैनल भी आप लोगों के आशीर्वाद से 50,000 सब्सक्राइबर पूरा करके इन सभी क्राइटेरिया को पूरा भी कर लिया है। लेकिन इसके बाद भी मैंने अभी तक बाहरी सोर्स से इनकम जनरेट एक भी रुपया नहीं किया है। जो कुछ भी थोड़ा मोड़ा यूट्यूब वीडियो को विज्ञापन से मिल रहा है उससे मैं खुश हूँ और आप लोगों की जो है वो सेवा कर रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों और भी कई सारे ऑफर बीच बीच में आते रहते हैं, लेकिन अभी तक मैंने अपने उसूलों के साथ समझौता बिल्कुल भी नहीं किया है। दोस्तों इन सभी मुद्दों पर अगर बोलूँगा तो रात हो जाएगी और ऑलरेडी पहले ही वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। और वैसे भी सहायक शिक्षक साथियों का प्रमोशन मुद्दे पर असफलता मिली है और असफलता के बाद इन सभी बातों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। अंत में सभी सहायक शिक्षक साथियों को यही कहूँगा कि देखिए दोस्तों, आप लोगों के प्रमोशन मुद्दे पर हम अपने चैनल पर लगातार आप लोगों को पल पल अपडेट दिए हैं और आगे भी आप लोगों के हितों से जुड़ी मुद्दों पर अपडेट देते रहेंगे। लेकिन चूंकि मैं सामने में था और आप लोगों ने मेरे ऊपर भी भरोसा जताया था, लेकिन दोस्तों हम सभी के इतने मेहनत और संघर्ष के बाद भी दुर्भाग्य से कहिए या फिर अधिकारियों की कुटिल चाल से सफलता नहीं मिल पाई है। इस सफ़र में, इस वेतन विसंगति प्रमोशन सफ़र में अगर किसी भी सहायक शिक्षक साथी की दिल को ठेस लगा हो या फिर जाने अनजाने में किसी हमारे शब्द से किसी भी सहायक शिक्षक साथी को, किसी शिक्षक साथी की भावना को आहत हुई हो, तो इसके लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। वैसे भी गुरुजनों में भगवान का वास होता है। अगर मैं यहाँ पर बैठकर कैमरे के सामने बैठकर आज जो भी प्रस्तुति दे पा रहा हूँ, न जाने इसमें कितने सारे गुरुजनों की दिन रात की मेहनत होगी, इसलिए मैं हमारे प्रदेश के सभी गुरुजनों साथियों से क्षमा प्राप्त हूँ। बाकी दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे पुराने दर्शक हैं उनको आज भी हमारे ऊपर उतना ही भरोसा होगा और जो नए साथी हैं जिन्होंने अपने मन में हमारे प्रति नकारात्मक छवि बना ही लिया है तो उनको मैं बदल भी नहीं सकता। लेकिन आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर हमेशा स्वागत था और आगे भी हमेशा स्वागत रहेगा। इसी संदेश के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के नियमित और अनियमित कर्मचारियों के साथ साथ शिक्षक साथियों और पेंशनर्स बंधुओं के अलावा बेरोजगार युवाओं से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। अगर हमारा काम पसंद आता है आपको तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए, और अगर सब्सक्राइब आप नहीं भी करते हैं तो भी आपका दिल से धन्यवाद है और आपका हमेशा स्वागत हमारे चैनल पर रहेगा। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।